झारखंड की जेल में बंद एक कैदी, लेकिन बाहर पूरा सिस्टम कांपता था। नाम सुनते ही व्यापारियों की सांसें रुक जाती थीं और पुलिस वाले पेशी पर 3 जिलों की फोर्स लगाते थे। ये कोई गैंगस्टर फिल्म नहीं, ये हकीकत है। अमन साहू की एक ऐसा नाम जिसने बंदूक के दम पर 2 राज्यों को झुका दिया। झारखंड से छत्तीसगढ़ तक खून, रंगदारी और खौफ की स्याही से लिखी गई कहानी, जिसका अंत भी उतना ही रहस्यमय था जितनी उसकी शुरुआत। ये है उस बाहुबली की पूरी कहानी जो जेल में बैठकर भी राज चला रहा था। झारखंड के रामगढ़ जिले का रहने वाला अमन साहू कभी एक आम स्कूल जाने वाला लड़का था, लेकिन उसकी सोच शुरू से ही बगावती थी। कम उम्र में ही उसे ताकत, डर और रुतबे का नशा लग गया। मोहल्ले के झगड़े, गुंडागर्दी और धीरे धीरे अवैध हथियारों का इस्तेमाल, यही उसकी पहचान बनने लगी। जब दोस्त पढ़ाई कर रहे थे तब अमन नाम बनाने के चक्कर में अपराध की दुनिया में उतर चुका था। साल 2013 रामगढ़ में अमन ने अपना पहला बड़ा अपराध किया। दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस चौकी, इलाका सन्न। उस दिन अमन ने अपने गैंग की नींव रख दी। अमन साहू गैंग अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं था, अब वो बन चुका था एक नाम। अमन अब सिर्फ मारपीट नहीं करता था, वो अब करोड़ों में रंगदारी वसूलता था। व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, ठेकेदार सब उसके फोन से डरते थे। पैसा नहीं दिया तो गोली मिलेगी, यही उसकी भाषा थी। रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, रांची उसका नेटवर्क फैलता गया। उसके गैंग ने कई हत्या, लूट, अपहरण और गोलीबारी की वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस की फाइलों में उसका नाम अब मोस्ट वांटेड बन चुका था। 2019 में झारखंड पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। लगा कि कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन अमन साहू ने जेल को ही अपना ऑफिस बना लिया। जेल के अंदर से ही मोबाइल फोन के जरिए पूरे राज्य में गैंग चलाना, सुपारी देना, धमकी भेजना जारी रखा। 88 से ज्यादा केस, जिसमें हत्या, डकैती, आर्म्स एक्ट, रंगदारी शामिल थे। पुलिस के लिए वो एक सरदर्द बन चुका था। अमन अब सिर्फ झारखंड में नहीं रुका, उसने छत्तीसगढ़ के रायगढ़, कोरबा, रायपुर और बिलासपुर जैसे क्षेत्रों में भी नेटवर्क फैलाया। स्थानीय अपराधियों से गठजोड़ कर उसने ट्रांसपोर्ट और कोयला व्यापार में रंगदारी वसूली शुरू की। छत्तीसगढ़ पुलिस भी उसके नाम से डरने लगी। अमन साहू गैंग अब 2 राज्यों में फैल चुका था। लगातार अपराधों और धमकियों से परेशान होकर झारखंड एसटीएफ और निया की टीम ने अमन साहू को पकड़ने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया। छत्तीसगढ़ की जेल से पेशी पर लाते समय सुरक्षा कई गुना बढ़ाई जाती थी, क्योंकि खतरा बना रहता था कि उसका गैंग उसे छुड़ा सकता है। 2023 में धीरे धीरे उसके खिलाफ केस मजबूत होने लगे। अदालत में लगातार पेशी और पुलिस रिमांड से अमन की ताकत कमजोर होती जा रही थी। अब उसके कई साथी मुठभेड़ों में मारे जा चुके थे और गैंग का नेटवर्क टूट रहा था। जनवरी 2024 में खबर आई कि अमन साहू एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, लेकिन आज भी कई लोग मानते हैं जो सिस्टम को चुनौती देता है उसका यही अंजाम होता है। कुछ कहते हैं कि यह मुठभेड़ नहीं, एक प्लान किया गया एनकाउंटर था। उसका नाम आज भी झारखंड और छत्तीसगढ़ की गलियों में डर और हिम्मत दोनों के लिए लिया जाता है। एक ऐसा लड़का जिसने सिस्टम को चुनौती दी, लेकिन अपराध की दुनिया में जीत अंत में नहीं होती। बिल्कुल, यहाँ है पार्ट 10 से पार्ट 15 तक की कहानी, अमन साहू की डिटेल सिनेमैटिक स्टाइल में। अमन साहू जब जेल गया तो कानून के हिसाब से उसे कटघरे में होना चाहिए था, लेकिन उसने जेल को ही अपनी सत्ता का अड्डा बना लिया। कहा जाता है जेल के अंदर से भी उसका एक फोन और बाहर खून बह जाता था। वो जेल के बैरक से ऑनलाइन रंगदारी वसूलता, नए लड़कों को भर्ती करता और गैंग ऑपरेट करता था। उसके पास मोबाइल, पैसा और जानकारी सब मौजूद थी। कई छोटे गुंडों ने जेल के अंदर उसे गॉडफादर कहना शुरू कर दिया था। कहते हैं अमन साहू के पास सिर्फ हथियार नहीं, रिश्ते भी थे। राजनीति और प्रशासन में उसके कुछ पुराने संपर्क थे जो उसकी गिरफ्तारी के बाद भी उसे मदद पहुंचा रहे थे। छोटे नेताओं से लेकर स्थानीय ठेकेदार तक कई लोग उसके दम पर इलाके में काम निकालते थे। ठेके, खनन, ट्रांसपोर्ट, हर फील्ड में उसका नाम चलता था। पुलिस को कई बार जानकारी मिली कि उसका गिरोह चुनावी प्रचार में भी पैसा लगाता है ताकि उसे सरकारी छाया मिलती रहे। जब अमन ने देखा कि झारखंड में पुलिस का शिकंजा कसा जा रहा है तो उसने नजर घुमाई छत्तीसगढ़ के खनन माफिया की ओर। कोरबा, रायगढ़, सरगुजा जैसे इलाकों में कोयला और रेत की अवैध खुदाई में उसका नाम आने लगा। स्थानीय माफियाओं के साथ मिलकर वो सिस्टम का हिस्सा बन गया। जो नहीं माने उन्हें धमकी या गोली। पुलिस की फाइलों में छत्तीसगढ़ का ये बाहरी डॉन अब नया नाम था, अमन साहू।
झारखंड का गैंगस्टर, छत्तीसगढ़ का नया खिलाड़ी। 2023 के मध्य में एक ऑडियो कॉल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आवाज उसी की थी, अमन साहू की। वो किसी व्यापारी को धमका रहा था, 20 लाख दे, नहीं तो उठवा लूंगा। इस लीक ने पूरी झारखंड और छत्तीसगढ़ पुलिस को हिला दिया। सवाल उठे, अगर अमन जेल में है तो फोन किससे कर रहा है? कौन है जो अंदर से सब मैनेज कर रहा है? लोगों ने सिस्टम की सरांध पर उंगली उठाई